गर्मजोशी से मैं आपका स्वागत करता हूं इस अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। प्यारे दोस्तों, जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं, मुझे विश्वास है आपके लिए आशीष हैं। कृपया मेरा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए जो स्क्रीन पर आ रहा है। कृपया मुझे अपने फीडबैक भेजिए और साथ ही दूसरे ऐसे सुझाव भी जो आप इस प्रोग्राम के बारे में देना चाहते हैं। मेरी बहुत अच्छी सेवकाई है जो मैं कर रहा हूं, ये हैदराबाद में है। साथ ही अगर आप मेरा न्यूज़लेटर चाहते हैं तो मैं बड़ी खुशी से इसे आपको भेजूंगा। कृपया अपना पता इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए तो मैं तुरंत ही अपना न्यूज़लेटर आपको मेल कर दूंगा। मैं ये संदेश दे रहा हूँ तमिल, मलयालम और हिंदी में भी, और आप जो फीडबैक दे रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। निरंतर आप इन प्रोग्राम्स को अपनी अपनी भाषा में सुनते जाइए। प्रभु के वचन से आप आशीष पाएं और आप निरंतर अपना फीडबैक मुझे दीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आकर आपकी रिवाइवल मीटिंग में शिक्षा दूं या प्रचार करूं या कॉन्फ्रेंस में, तो मैं बड़ी खुशी से इसे करूंगा। कृपया मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के द्वारा बताइए जो कि स्क्रीन पर दिया गया है। तो चलिए इस समय हम सीधा परमेश्वर के वचन में जाते हैं और मेरे संदेश का शीर्षक है नया मनुष्यत्व पवित्र आत्मा के द्वारा बल प्राप्त करते जाए यीशु मसीह की बुद्धि के द्वारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। हम सब जो उद्धार पाए हैं, हम में वो है जिसे हम नया मनुष्यत्व कहते हैं। हमारे अंदर नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, हमारे अंदर उद्धार पाया व्यक्ति, हमारे अंदर नया बनाया गया व्यक्ति, नया मनुष्यत्व तो प्रतिदिन बदलते चले जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि में बदलता चला जाए। देखिए, हमारे अंदर पुराना मनुष्यत्व भी है। बहुत से विश्वासी अपना जीवन जी रहे हैं पुराने मनुष्यत्व से, ये नहीं जानते हैं कि उनमें नया मनुष्यत्व है। पुराने मनुष्यत्व में समस्या ये है कि वो प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। उसमें तो ऐसा करने की क्षमता ही नहीं है। यहाँ तक कि पुराना मनुष्यत्व तो प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि में रुकावट डालता है, हमें डर डालता है, और यही तो कारण है। ये विषय तो सच में बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब में ये नया मनुष्यत्व है और ये तो पवित्र आत्मा का काम है कि हमारे नए मनुष्यत्व को बल दे उस बुद्धि के द्वारा जो कि प्रभु यीशु मसीह में है। अब ये प्रभु यीशु मसीह में बुद्धि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? मत्ती अध्याय 10 वचन 16 में हमारे प्रभु ने कहा, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। उद्धार में एक सबसे बड़ी आशीष यही है कि हम बुद्धिमान हो जाएं प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि के द्वारा। और बुद्धि का विरोधी शब्द तो मूर्खता है। मूर्खता तो पुराने मनुष्यत्व में होती है। जब पुराना मनुष्यत्व हमें हर तरह की मूर्खता के मार्गों में ले जाता है या निर्णय में, तो जिंदगी बर्बाद होती है, वैवाहिक जीवन बर्बाद होता है, परिवार बर्बाद होते हैं, संबंध बर्बाद हो जाएंगे। इन सभी की अगुवाई तो नए मनुष्यत्व में करनी चाहिए। और बात तो ये है, ये नया मनुष्यत्व प्रतिदिन बदलते चले जाए प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि में। चलिए इसकी गहराई में चलें। यीशु मसीह की ये बुद्धि कहाँ पर है? कुलुसियों अध्याय 2 वचन 3, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। किसमें? हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह में। यीशु मसीह तो परमेश्वर की बुद्धि का अंतिम प्रकाशन है हर एक क्षेत्र के लिए, खास करके मसीह जीवन के लिए, खास करके नए मनुष्यत्व के लिए। अब शायद आप कहें, पास्टर, क्या पुराने नियम में बुद्धि नहीं है? हाँ, जरूर है। पुराने नियम में परमेश्वर की बहुत सी बुद्धि बताई गई है, और खास करके नीति वचन की किताब और सभोपदेशक, भजन संहिता, कितनी बुद्धि है। पर हमें एक बात याद रखनी चाहिए दोस्तों, पुराने नियम में जो बुद्धि है वो इस स्तर की है, लेकिन जो बुद्धि प्रभु यीशु मसीह में प्रकट की गई है वो ऊंचे स्तर की है। तो परमेश्वर की बुद्धि का अंतिम प्रकाशन तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। यदि नए मनुष्यत्व को परमेश्वर की बुद्धि से बल प्राप्त करना है,
अवश्य ही हम पुराने नियम की बुद्धि प्राप्त करेंगे, लेकिन प्राथमिकता के रूप में हम उस बुद्धि को प्राप्त करते हैं जो कि यीशु मसीह में प्रकट की गई है नए नियम में, खास करके 4 सुसमाचारों में। इसलिए मैं विनती करता हूँ परमेश्वर के सभी दासों से कि यीशु का प्रचार करें, कि 4 सुसमाचार प्रचार करें, कि उस बुद्धि का प्रचार करें जो यीशु मसीह में है। जानते हैं, मत्ती अध्याय 12 वचन 42 में यीशु ने कहा, देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। इस पर गौर कीजिए। सुलेमान में तो बहुत ज़्यादा बुद्धि थी, इसमें संदेह नहीं, और उसने हमारी आशीषों के लिए इससे बाइबल में लिखा है। लेकिन यीशु में हमारे पास तो वो है जो बुद्धि से भी बड़ा है। चलिए मैं इसे समझाकर बताता हूँ। सुलेमान नीति वचन में वो केवल बताता है बुद्धि के बारे में, जो भी कहता है व्यक्तिगत, भावनात्मक, शारीरिक और आत्मिक जीवन। लेकिन यीशु में हमारे पास केवल वही बुद्धि नहीं जो संबंधित है शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बातों से, लेकिन हमारे पास परमेश्वर की बुद्धि है जो कि संबंधित है उस सेवकाई से जो यीशु ने पृथ्वी पर की है। दूसरे शब्दों में ये वो बुद्धि है जिसे हम परमेश्वर की इच्छा कहते हैं यीशु मसीह के द्वारा। तो पुराने नियम में हम नहीं पाते हैं वो बुद्धि जो यीशु में प्रकट की गई है 4 सुसमाचारों में। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संबंध में और खास करके हमारी सेवकाई के संबंध में, चर्च के संबंध में जो जुड़ा है मसीह जीवन से, हमारी जिम्मेदारियों से, ये स्पष्ट रूप में परमेश्वर की बुद्धि का प्रकाशन है। ये 4 सुसमाचारों में यीशु के द्वारा प्रकट किया गया है, और उस बुद्धि का जो अर्थ है वो दिया गया है प्रेरितों के काम की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। तो मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, सभी पास्टर और सभी प्रचारक प्रचार कीजिए यीशु का। हमेशा क्रिस्टोसेंट्रिक रहे अपने प्रचार में और अपनी सेवकाई में। अगर आप पुराने नियम से प्रचार कर रहे हैं, उसे यीशु में उपयोग करें, क्योंकि यीशु ही तो परमेश्वर का अंतिम प्रकाशन है सारी बातों में। वही तो सारी बातों में अंतिम बुद्धि है। तो इसलिए प्रचारक और पास्टर्स को यीशु का प्रचार करना चाहिए, और खास करके यीशु की वो बुद्धि जो 4 सुसमाचारों में प्रकट की गई है, और बाकी पूरे नए नियम में उस बुद्धि का अर्थ बताते जाना है। अगर आप पुराने नियम से बुद्धि का प्रचार करते हैं तो इसे नए नियम में उपयोग करें, और खास करके प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि के साथ। यही तो हमारा काम है। हमें केवल यीशु का प्रचार करने बुलाया है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं क्रूसार्पित यीशु का प्रचार करता हूं और कुछ नहीं। हर एक पास्टर, हर एक प्रचारक एक ही संदेश है परमेश्वर के दासों के पास है, वो है यीशु। उसने जो भी कहा, उसने जो भी किया है, वो जो कुछ भी चाहते हैं कि हम करें। तो प्यारे दोस्तों, मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, कोई संदेह नहीं कि पुराने नियम में बुद्धि है, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह में हमारे पास परमेश्वर की बुद्धि का ऊंचा प्रकाशन है। बात तो ये है, पवित्र आत्मा उसे हमारे भीतरी मनुष्यत्व को बल देना है। 4 सुसमाचारों में यीशु मसीह में परमेश्वर की बुद्धि का ये महान प्रकाशन है, और बाकी पूरे नए नियम में भी। अब ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, मैं आपको 2 अद्भुत आशीषें बताता हूं। जब हम में नया मनुष्यत्व पवित्र आत्मा के द्वारा बल पाता है प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि के द्वारा, तो 2 अद्भुत आशीषें हैं। इसमें पहला है, देखिए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं याकूब की किताब अध्याय 3 वचन 17। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। अच्छे फलों, इसे रेखांकित कीजिए, मतलब अच्छी आशीषें। यीशु मसीह में बुद्धि, जब नए मनुष्यत्व को लिया जाता है, जब नया मनुष्यत्व प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि में बदल जाता है, जब हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि में जीते हैं, तो प्यारे दोस्तों अच्छे फल होते हैं, अच्छी आशीषें, बहुतायत की आशीषें, आनंदित जीवन, शांतिपूर्ण जीवन, संतुष्टि का जीवन, आशीषें शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रीति से इसे लिख लीजिए। देखिए इन दिनों में बहुत से विश्वासी आशीषों के पीछे भाग रहे हैं, और यहाँ तक कि प्रचारक भी उन्हें सारी आशीषों की प्रतिज्ञा करते हैं। उन्हें ये आशीषें कहाँ से मिलती हैं?
क्या किसी ने प्रतिज्ञा की इसीलिए उन्हें मिल जाएगी? नहीं, वचन की गहराई में जाना पड़ता है। इस मुद्दे की बात को ले लीजिए। आशीषों को कैसे प्राप्त करें, इसके भेदों को जान ले। जब नया मनुष्यत्व प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि में बदल जाता है, तब इस नए मनुष्यत्व में से अच्छे फल बहते जाते हैं। क्या आप जान रहे हैं ये कितना महत्वपूर्ण है कि पवित्र आत्मा हमारे नए मनुष्यत्व को बल दे यीशु मसीह की बुद्धि के द्वारा। अब दूसरी आशीष को लिखिए, कुलुसियों अध्याय 1 वचन 28, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इस वचन को लिख लीजिए दोस्तों, अद्भुत वचन है। पौलुस क्या कहता है कि कलीसिया का जो रैप्चर है वो किसी भी पल में होगा। यीशु वापस आएंगे कि हमें उठा ले हमारे पुनरुत्थान के द्वारा। लेकिन जब यीशु आएंगे तो हमारा मसीह जीवन कैसे होना चाहिए? ये तो सिद्ध होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि के द्वारा। नया मनुष्यत्व हर एक दिन बदलते चले जाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि के द्वारा इस पृथ्वी पर अच्छे फल लाए, और अंत में जब हमारे रैप्चर का समय आएगा कि हम रैप्चर हो जाएं, कि प्रभु के साथ में रहें अनंत काल में सदा सदा के लिए। और ऐसा होने के लिए हमें सिद्ध बनाया जाना चाहिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि के द्वारा। अब चलिए मैं आपको इसमें और गहराई में ले चलूं। प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि क्या है जिसके द्वारा हमारा नया मनुष्यत्व बल पाते जाए पवित्र आत्मा के द्वारा? मैं आपको ऐसे 5 दृष्टिकोण बताता हूं हमारे प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि के बारे में, जिसके द्वारा हमारा नया मनुष्यत्व पवित्र आत्मा के द्वारा बल पाते जाए। नंबर 1, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार की बुद्धि देते हैं। लूका अध्याय 1 वचन 77, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे। अब ये बहुत ही अद्भुत भविष्यवाणी है। यीशु हमारे संसार में आए और 3.5 साल तक यीशु ने उन लोगों को उद्धार का ज्ञान दिया था, उद्धार की बुद्धि दी थी। उद्धार क्या है? बड़ा सवाल है। उद्धार में परमेश्वर की बहुत ही महान और अद्भुत बुद्धि है। देखिए, बहुत से लोगों ने उद्धार प्राप्त किया है, लेकिन उस उद्धार में क्या बुद्धि है, इसे हमें जानना चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें सीखना चाहिए दोस्तों। वो बुद्धि जो प्रभु यीशु ने हमें उद्धार में दी है, इससे आप शुरू कीजिए। ये तो वो बुद्धि है कि यीशु ने उद्धार में हमारे लिए क्या किया है। उसके मानव रूप लेने से, क्रूस पर उसका प्रायश्चित तो सबसे महान बुद्धि है। और इसलिए पौलुस कहता है कि क्रूस का संदेश तो संसार के लिए मूर्खता है, लेकिन हमारे लिए ये तो परमेश्वर की सामर्थ है। और फिर अगले वचनों में प्रेरित पौलुस ये कहता है, यीशु मसीह ही हमारी सामर्थ और हमारी बुद्धि है। वो इसे उद्धार के साथ में जोड़ता है। यीशु का पुनरुत्थान तो सबसे महान बुद्धि है, और उसके परिणाम में यीशु ने हमें उद्धार दिया है। और इससे बड़ी बुद्धि कोई नहीं, यानी इससे अलग जो हम पाते हैं उद्धार में, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। क्यों? इन बातों को लिख लीजिए। उद्धार तो नया जन्म पाना है, ये तो हृदय का बदलाव है। हाँ, कितनी अद्भुत बुद्धि है। उद्धार तो हमारे जीवन को पूरी तरह से नया बनाना है। हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। उद्धार तो और कुछ नहीं है, बस यही कि हम मसीह यीशु में नए मनुष्य बन जाते हैं। तो उद्धार में ही बुद्धि है। जब हम उद्धार प्राप्त कर लेते हैं, इसे गौर से सुनिए, हम में जो नया मनुष्यत्व है ये निरंतर प्रतिदिन प्राप्त करे इस अलग अलग तरह की बुद्धि को जो कि उद्धार में है। प्रचारकों को ये प्रचार करना चाहिए, विश्वासियों को ये सीखना चाहिए। अगर आप उद्धार की खासियत को नहीं जानते हैं तो फिर उद्धार से कोई लाभ नहीं है। ये एक बड़ा विषय है। मैं यहीं पर रुकता हूँ। पवित्र आत्मा जो हम में है, हमें उससे प्रार्थना करनी चाहिए, पवित्र आत्मा मुझे उद्धार का ज्ञान दीजिए।
उद्धार की बुद्धि दीजिए। मैं जानूं कि ये क्या है। केवल इतना ही नहीं कि आप वो ज्ञान मुझ पर प्रकट करें, लेकिन साथ ही पवित्र आत्मा मेरे नए मनुष्यत्व को उस ज्ञान में बदलते जाइए। एक बार जब ये नया मनुष्यत्व उद्धार के ज्ञान में बदल जाता है, तो दोस्तों उद्धार हमारे लिए बहुत ही सुंदर हो जाता है। लिख लीजिए, उद्धार में जो सारी आशीषें हैं वो उंडेली जाएगी केवल उद्धार के ज्ञान के द्वारा। नंबर 2, हमारे प्रभु यीशु हमें जीवन की बुद्धि देते हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ मत्ती अध्याय 7 वचन 24 और 25। इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। इस वचन पर ध्यान दीजिए दोस्तों। यीशु ने कहा, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, मेरी शिक्षाओं को, मेरी आज्ञाओं को, जो मैंने 4 सुसमाचारों में दी हैं, वही तो बुद्धि है। जो कोई भी बनाता है, चाहे चर्च, चाहे परिवार या फिर संबंध, विवाह, यीशु मसीह की आज्ञाओं पर बनाता है, वही तो बुद्धि है। वो व्यक्ति तो बुद्धिमान व्यक्ति है। अद्भुत है प्यारे दोस्तों। जानते हैं, जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, जीवन की बुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जीवन की बुद्धि का उल्टा तो मूर्खता है। यीशु इसके बारे में भी बताते हैं। जो कोई अपना जीवन मेरे वचन पर नहीं बनाता, जो कि बुद्धि है, वो व्यक्ति मूर्ख है। जब मुश्किलें आती हैं, जब समस्या आती हैं, जब परीक्षाएं आती हैं, जब शैतान उस व्यक्ति को छूता है, तो वो गिर जाता है। तो हमें जीवन में क्या चाहिए दोस्तों? हमें बलवान होना है, हमें बुद्धिमान होना है। यीशु की शिक्षाएं, यीशु की आज्ञाएं, यीशु की चेतावनियां जो हैं, यीशु की चेतावनी जो है 4 सुसमाचार में और बाकी नए नियम में और अवश्य ही पुराने नियम में, ये जीवन की बुद्धि है जिस पर हमें अपना जीवन बनाना है। और जब ऐसा होगा तो हम चट्टान जैसे होंगे। एक तरफ केवल उसकी आज्ञाओं के द्वारा ही हम सुंदर जीवन पाते हैं, लेकिन जबकि दूसरी ओर उस आज्ञा के द्वारा हम अपने आसपास बाड़ा बांधते हैं, हम खुद की रक्षा करते हैं नकारात्मक परिस्थितियों के लिए, कि नकारात्मक शक्तियां हमें न छुएं, कि हमें न गिराएं। ये बहुत ही सुंदर बात है। तो आइए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें जो हम में है। पवित्र आत्मा, मेरे भीतरी मनुष्यत्व को बल दीजिए यीशु की आज्ञाओं के द्वारा, यीशु की शिक्षाओं के द्वारा, यीशु की चेतावनियों के द्वारा। जितना ज़्यादा नया मनुष्यत्व बदलते जाता है यीशु की आज्ञाओं के द्वारा, तो जीवन इतना बलवान होता है। केवल एक तरफ हम उद्धार की आशीष ही नहीं पाते हैं, जबकि दूसरी ओर जब नकारात्मक शक्ति हमला करती हैं, तब हम चट्टान जैसे खड़े रहेंगे। तीसरी बुद्धि, प्रभु यीशु मसीह हमें आत्मिकता की बुद्धि देते हैं। कुलुसियों अध्याय 1 वचन 9। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। ये तो आत्मिकता का ज्ञान है। वाह! जानते हैं दोस्तों, बहुत से लोगों ने उद्धार पाया है। हम इसके लिए प्रभु की स्तुति करते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग जानते हैं कि सच्ची आत्मिकता क्या होती है? आत्मिकता का ज्ञान क्या होता है? आत्मिकता में वो बुद्धि क्या होती है? मैं आपको बताऊंगा प्यारे दोस्तों। जब हमारा नया मनुष्यत्व आत्मिकता की बुद्धि में बदलते चले जाता है और सच्ची आत्मिकता में बढ़ता है, तो हम बहुत बलवान हो जाते हैं। प्रेरित पौलुस कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है। आत्मिकता तो अच्छा जीवन है। आत्मिकता तो बहुतायत का जीवन है। देखिए, हम आत्मिकता को केवल सीमित कर देते हैं कलीसिया में जो हम काम करते हैं उसके साथ में। ये सारे जो आत्मिक काम हैं, ये तो सच्ची आत्मिकता पाने
के लिए ज़रूरी होते हैं। एक वाक्य में आपको बताऊंगा कि सच्ची आत्मिकता क्या होती है। सच्ची आत्मिकता और कुछ नहीं लेकिन प्रतिदिन हमें मसीह यीशु के स्वभाव में बढ़ते चले जाना है। इफिसियों अध्याय 4 वचन 16 और उसके अगले वचनों में पढ़ सकते हैं। सच्ची आत्मिकता तो मसीह यीशु का स्वरूप है, मसीह यीशु का स्वभाव है। यीशु मसीह का ये चरित्र और यीशु मसीह का ये स्वभाव, यही तो सबसे महान बुद्धि है। ऐसा क्यों है दोस्तों? जब हम मसीह के चरित्र में बढ़ते चले जाते हैं और यीशु के जैसे व्यवहार करते, तो किसी तरह से हमारे परिवार में, हमारे संबंधों में और हमारे विवाह में बहुतायत का जीवन आता है। जितना ज़्यादा हम यीशु का अनुकरण करेंगे और यीशु के जैसे जिएंगे, हमारे परिवार में और चर्च में स्वर्ग नीचे आ जाएगा। मैं इसकी शाश्वती देता हूँ। और इसलिए पवित्र आत्मा प्रतिदिन हमारे नए मनुष्यत्व को सच्ची आत्मिकता में बदलते चले जाए, जो कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। चौथी बात, बुद्धि। यीशु मसीह हमें दुख उठाने की बुद्धि देते हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 21 से। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। कितना अद्भुत वचन है। यीशु मसीह हमें एक आदर्श देते हैं, एक मॉडल कि कैसे हम दुख और दर्द के साथ व्यवहार करते जाएं। हमारे प्रभु यीशु ने सबसे ज़्यादा दुख उठाया और किसी ने नहीं। मैं ये कहता हूँ, यीशु ने क्रूस पर कौन सा दुख उठाया? अवश्य ही कीलों का वो दर्द और कांटों का मुकुट और फिर भाला मारा गया। हाँ, इसमें दर्द हुआ, लेकिन जब हम इसे देखते हैं बहुत ही गहराई से, अगर पाप का दंड नरक है, तो यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए नरक से कुछ कम अनुभव नहीं किया। ये सबसे गहरा दुख था। बात तो ये है, यीशु ने दुखों का उपयोग निर्माण करने के लिए किया। यीशु ने दुखों का उपयोग किया कि आशीषों को उंडेले। वो दुखों में हमें बुद्धि प्रदान करते हैं। हमें यीशु से सीखना चाहिए कि कैसे अपने दुखों का उपयोग करें, कि अपने आप को उभारते जाएं, कि अपने आप को बल देते जाएं, कि उन दुखों के द्वारा आशीषों को प्राप्त करें। दुखों के द्वारा कैसे अपने विश्वास को शुद्ध करें, दुखों के द्वारा आत्मिक रीति से कैसे बढ़ते जाएं और यीशु के लिए और ज़्यादा समर्पित हो जाएं और अंत तक दुखों को सहते जाएं और उन दुखों के कारण कभी यीशु मसीह को न छोड़ दें, लेकिन दुखों में भी यीशु को थामे रहें अपने मरने तक। तब हम अनंत जीवन पाएंगे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं दोस्तों? हमें तो प्रतिदिन पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा मेरे नए मनुष्यत्व को बल दीजिए। उस बुद्धि के द्वारा जो यीशु ने प्रकट किया है, दुखों में उसने उससे कैसे निपटा, कैसे वो उसके ऊपर प्रभावी हो गए, कैसे वो उसके ऊपर विजयी हो गए, कैसे उसने अपने दुखों को फेर कर खुद को आशीष दी और अपने क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा अगणित आशीषों को उसने उंडेल दिया। प्यारे दोस्तों, हमारे हृदय में यही प्रार्थना होनी चाहिए। और अंत में पांचवी बात है, यीशु हमें अनंत जीवन की बुद्धि देते हैं। यूहन्ना अध्याय 6 वचन 68। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, अनंत जीवन की बुद्धि, अनंत जीवन के वचन। ओ प्यारे दोस्तों, यदि कोई अनंत जीवन पाना चाहता है तो यीशु के वचनों को लीजिए। उससे पूछिए कि कैसे उद्धार प्राप्त करें, कि कैसे उद्धार में बने रहें और हमें अनंत जीवन पाने के लिए कि कैसे तैयारी करें। अनंत जीवन के लिए तैयारी ये आती है यीशु के वचनों से, और ये तो बुद्धि है। दुर्भाग्यवश प्रचारक विश्वासियों को नहीं सिखाते हैं कि कैसे रैप्चर की तैयारी करें। वो दूसरी बातों में ऐसे समय बर्बाद करते हैं। लेकिन अगर यीशु अचानक ही आ जाए तो कितने विश्वासी पूरे तैयार हैं वचन के अनुसार रैप्चर के लिए। हमें बाइबल से ये बुद्धि लेनी चाहिए, यीशु के वचनों के द्वारा और बाकी पूरे नए नियम से। देखिए, पुराने नियम में हमारे पास अनंत जीवन की बुद्धि नहीं है। हमारे पास उस बुद्धि की शुरुआत है।
लेकिन अंतिम बुद्धि तो केवल यीशु मसीह में प्रकट की गई है और बाकी नए नियम में। इसलिए मैं कहता हूं, सुसमाचार प्रचार करें, नए नियम का प्रचार करें। इसी में अनंत जीवन की बुद्धि दी गई है कि इसे कैसे पाए और इसके लिए कैसे तैयारी करें। तो पवित्र आत्मा जो हम में है उससे हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा मेरे नए मनुष्यत्व को तैयार कीजिए अनंत जीवन की बुद्धि के लिए, कि कैसे मुझे अपने नए मनुष्यत्व को अनंत जीवन के लिए तैयार करना चाहिए। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पवित्र आत्मा ऐसा करें। मैं इसे बार बार कह रहा हूँ, हर एक दिन हमें ताज़े रूप में पवित्र आत्मा से भर जाना है। हमें पवित्र आत्मा से भर जाना है। हम पवित्र आत्मा से कैसे भर जाते हैं? जितना ज़्यादा हम पश्चाताप में उसे समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा से भर जाना, ये तो पवित्र आत्मा के अधिकार में आ जाना है। जानते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाना ऐसा नहीं कि हम और ज़्यादा पवित्र आत्मा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें और ज़्यादा पाता है, हम पर अधिकार पाता है कि हम पर नियंत्रण करें, कि हम में काम करें। तो ये कैसे होता है? हर प्रार्थना में पश्चाताप के साथ पवित्र आत्मा को समर्पित हो और ये प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरा जीवन लीजिए, मुझे अपनी सामर्थ्य से भरिए और उस भरने के द्वारा मेरे नए मनुष्यत्व को बल दीजिए। इन 5 दृष्टिकोणों में जो यीशु मसीह की बुद्धि के हैं, ये तो उद्धार की बुद्धि है, ये जीवन की बुद्धि है, ये आत्मिकता की बुद्धि है, ये दुख उठाने की बुद्धि है और अनंत जीवन की बुद्धि है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमारे सहायक, हम इस अबंडेंट लाइफ प्रोग्राम के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमें हमारे मसीह जीवन में जो गहरी बातें जाननी चाहिए वो हमें सिखा रहे हैं, कि हम में नया मनुष्यत्व है और पवित्र आत्मा को हमारे नए मनुष्यत्व को बहुत सी बातों से बल देते जाना है। और इस संदेश में यीशु मसीह की बुद्धि के द्वारा पवित्र आत्मा जैसे हम पश्चाताप करते हुए अपना समर्पण करते हैं, अधिकार कीजिए हम पर, हमारे हृदय पर, हमारे मन, प्राण और शरीर पर, और हमारे नए मनुष्यत्व को बल दीजिए उस बुद्धि के द्वारा जो यीशु मसीह में है। और ये सारी 5 अद्भुत बुद्धि जिसके बारे में चर्चा की है, हम जानते हैं प्रभु जब ये होता है तो हम इस पृथ्वी पर फलवंत होते हैं और उसी के साथ हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। उस बुद्धि के द्वारा हम सिद्ध होते चले जाएंगे हमारे रैप्चर के लिए। वचन और अपने लोगों को आशीष दीजिए, यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। दोस्तों, मुझे भरोसा है कि जो संदेश मैंने आपको दिया है यह आपके लिए आशीष है। कृपया निश्चय ही मेरा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए जो कि स्क्रीन पर आ रहा है। मुझे अपना फीडबैक दीजिए, यहाँ तक कि अपने सुझाव दीजिए और अपने प्रार्थना निवेदन भेजिए। हम बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और साथ ही प्यारे दोस्तों, अभी इस पल मैं यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ और परमेश्वर का वचन सिखा रहा हूँ 5 अलग अलग भाषाओं में, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और तमिल में। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा जुड़ा है। लाखों लाखों लोग इसके कारण सुन रहे हैं यीशु मसीह के उद्धार का संदेश, और लाखों विश्वासी भी परमेश्वर का सुंदर वचन सुन पा रहे हैं अपनी आत्मिक उन्नति के लिए। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। साथ ही मदद के लिए मैं विनती करता हूँ आपके डोनेशन और आपके योगदान। कृपया स्क्रीन पर आने वाली इस जानकारी को आप नोट कीजिए, इस सारी जानकारी को लिख लीजिए। कृपया अपने डोनेशन और योगदान हमें भेजिए। अगर आप में से कोई भी एक प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहता है तो हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और मेरा ऑफिस आपको बताएगा कि कैसे आप एक प्रोग्राम के स्पॉन्सर हो सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे कि परमेश्वर का वचन लाखों लोगों के द्वारा सुना जाए और जब वो आशीष प्राप्त करते हैं तो यीशु आपको भी आशीष देंगे।